पाकिस्तान की सीमा के पास स्थित धोरडो गांव अब प्रकृति और आत्मनिर्भर भारत का उदाहरण है। अब इस इलाके में पर्यटक भी पहुंचते हैं और इस गांव को संयुक्त राष्ट्र की ओर से सम्मान और सर्वश्रेष्ठ ग्राम पुरस्कार समेत वैश्विक मान्यता भी दी गई है। देखिए एक रिपोर्ट। एक समय था जब कच्छ के मैदान पर केवल प्राचीन सफेद रेगिस्तान का प्रभुत्व था। पूरा इलाका साधारण से साधारण सुविधाओं के लिए तरसता था। वहां तक किसी के लिए पहुंचना तो और भी मुश्किल होता था। उस समय तत्कालीन सीएम नरेंद्र मोदी ने इस इलाके को पर्यटन स्थल में बदलने की योजना बनाई। तब से उस योजना पर लगातार काम चल रहा है और अब वो सपना पूरा होने जा रहा है जो खुली आंखों से देखा गया था। कच्छ में पर्यटन विकास की कल्पना साकार होने वाली है। इसी के तहत एक स्मार्ट गांव की स्थापना की गई है। पाकिस्तान की सीमा के पास स्थित धोरडो गांव अब प्रगति और आत्मनिर्भर भारत का उदाहरण है। 70 सालों से 48 गांवों में रहने वाले बन्नी समुदाय के लिए ये विकास बहुत सुख देने वाला है। इनकी बहुत पुरानी ख्वाहिशें हैं जो अब पूरे होने के कगार पर हैं। अब इस इलाके में पर्यटक भी पहुंचते हैं। इस गांव को संयुक्त राष्ट्र की ओर से सम्मान और सर्वश्रेष्ठ ग्राम पुरस्कार सहित वैश्विक मान्यता भी मिल गई है। धोरडो में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक आत्मनिर्भर रिसोर्ट भी बनवाया है। इसकी देखरेख बन्नी समुदाय, गांव के सरपंच और उनकी टीम करती है। मियां हुसैन गुलबेग पिछले 30 सालों से निर्विरोध सरपंच की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। सफेद रेगिस्तान को पर्यटन केंद्र बनाने की जिम्मेदारी उन्होंने भी निभाई है। पहले कुछ था ही नहीं यहाँ। न तो कोई रोजगारी का विकल्प था, न तो कोई विकास था, कुछ नहीं था। बिल्कुल जो कुछ हुआ है, ये मैं अभी 2005-06 के बाद जब ये रणोत्सव शुरू हुआ, हम बूझ जाते थे तो हमको 2 घंटा लग जाते थे, ऐसे रास्ते थे। आज हम यहाँ से निकलते 1 घंटे में पहुंच जाते हैं। और हर चीज में रोजगारी के हिसाब से देखें और डेवलपमेंट के हिसाब से देखें, और जो हैंडीक्राफ्ट महिलाएं, खास करके महिलाएं जो हैंडीक्राफ्ट का काम करती थी, उनको भी मार्केटिंग नहीं मिल रहा था। आज दुनिया भर में उनको मार्केटिंग, घर बैठे जो लोग आते हैं वहां यहाँ पे खरीदी करते हैं तो उनका भी मार्केटिंग मिलता है। इस गांव में रहने वालों का मानना है कि इस स्थान को पर्यटन स्थल में बदलना एक कठिन चुनौती थी। स्थानीय लोग ये भी कहते हैं कि इस पहल से रोजगार के मौके बढ़े हैं। जब ये मेला शुरू हुआ तो हमारे को यहाँ जो रोटी मिलती है वो कहीं भी नहीं मिलती। इसलिए ये रणोत्सव जो हुआ है, हम कहीं भी नहीं जा सकते। क्लास के बुलाते हैं तो भी रणोत्सव खत्म करके फिर जाते हैं। बहुत हमको खुशी होती है और आसानी बहुत हो गई। हम पहले जाते थे, हम कारीगर हैं इसलिए भरत काम, मड वर्क, तो पहले हम जाते थे दूर दूर शहरों में, भटक भटक के माल बेचते थे। अभी हमारा इधर घर बैठे ही सब हो जाता है काम। पाकिस्तान की सीमा पर बसा एक गांव विकास की नई कहानी कह रहा है।